हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मैरी माय हस्बैंड। एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जीवोन है और वो 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही है। वो खिड़की के बाहर देख ही रही थी कि तभी एक लड़की आकर खिड़की बंद कर देती है और वो होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड सुमी। वो जीवन से कह रही थी कि इतनी ठंडी हवा तुम्हारे लिए सही नहीं होगी। जीवन कहती है कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरा क्या ही होता, मेरा हस्बैंड तो शायद मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर सुमी कह रही थी कि तुम्हें शायद गलत फहमी होगी, तुम्हारा हस्बैंड तो इतना अच्छा है। तो जीवन बोल रही थी कि उसने सुबह मुझे मैसेज करे आई लव यू एंड आई मिस यू का, लेकिन साथ के साथ डिलीट कर दिए। शायद वो किसी और को सेंड करना चाह रहा था और गलती से मेरे पास आ गई। तो सुमी बोलती है कितना सब मत सोचो, तुम्हारा भी ऑपरेशन होने वाला है और तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब जीवन की थेरेपी का टाइम हो गया था और सुमी उसे ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें मूव ऑन नहीं करना है। अब सुमी के जाने के बाद जीवन स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और बाहर बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुन रही थी और साथ में ये भी सोचती है कि लास्ट टाइम मैं पता नहीं कब हंसी थी। अब हमें जीवन के बारे में बताया जाता है कि उसे लास्ट स्टेज पर ही अपने कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने तो उसे 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन वो 12 महीने काट चुकी थी। ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल ही यूजलेस था क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं थी। हमें उसके पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जब उसकी मैरिज हुई तब तक सब सही चल रहा था। जीवन का हस्बैंड मीना और उसकी ग्रैंड मदर उससे अच्छे से बिहेव कर रही थी, लेकिन टाइम के साथ साथ उनके असली चेहरे सामने आते गए। हमें पता लगता है कि मीना के पास अच्छी जॉब नहीं थी, लेकिन जीवन के पास काफ़ी अच्छी जॉब थी। वो कोरिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक कंपनी में काम करती थी और सभी उसी पर डिपेंड हो गए थे। और शादी के काफ़ी साल बच्चे ना होने के कारण उसकी मदर इन लॉ भी उस पर गुस्सा करने लग गई थी। जीवन को तो घर के साथ साथ कंपनी का काम भी संभालना पड़ रहा था। वही मीना ने भी अचानक से जॉब छोड़ दी। दरअसल वो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था। तो जीवन ने उसे समझाया कि हमें घर का लोन भी चुकाना है, तुम ऐसे जॉब कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन वो तो सिर्फ जीवन के पैसों पर ऐश करना जानता था, अपने ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं चाहता था। अब यहाँ पर बीच में ही जीवन को अपने कैंसर के बारे में भी पता लगता है। कंपनी में भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं और घर पर भी। जैसे ही उसने अपने कैंसर के बारे में घर पर बताया तो जीवन की मदर इन लॉ तो काफ़ी टेंशन में आ जाती है। वहीं मीना भी सोच में पड़ गया था कि अगर ये मर गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, घर का काम कौन करेगा और पैसे कहाँ से आएंगे। वो दोनों ही घबरा गए थे। तो मदर इन लॉ मीना से कहती है कि आजकल तो कैंसर का इलाज भी है, इसका हम इसके पैसों से ही इलाज कर देंगे, इतने पैसे तो इसने इकट्ठे करे ही होंगे। इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जीवन को अपने कैंसर की स्टेज पर भी कैसे ताने सुनने को मिल रहे थे। अब वापस से हम प्रेजेंट वाले जीवन को देखते हैं जिसकी थेरेपी अब कंप्लीट हो चुकी थी और वो बाहर की तरफ ही जा रही थी। पीछे से नर्स उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, इससे तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तुम्हें तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचना चाहिए कि वो दिल की कितनी साफ है और तुम्हारा साथ एंड तक नहीं छोड़ने वाली। हम सुमी को गाड़ी में देखते हैं, उसके बारे में भी बताया जाता है कि वो भी कोरिया की टॉप यूएन कंपनीज में काम करती है और वो तब उस कंपनी की मैनेजर भी बन चुकी थी। साथ में ही वो घर के सामने आकर थोड़ा टचअप करती है और घर के अंदर चली जाती है और हमें पता लगता है कि वो घर और किसी का नहीं जीवन का ही था। वो तो घर के अंदर जाते ही जीवन के हस्बैंड मीना को गले से लगा लेती है और किस भी कर रही थी। यहाँ से हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मीना का अफेयर किसी और के साथ नहीं सुमी के साथ ही चल रहा था। वही बेचारे जीवन तो सुमी को ही अपना इकलौता सहारा लेकर चल रही थी, लेकिन उसकी सहेली सुमी तो उसी से ही विश्वासघात कर देती है। वो तो उसी के बेड पर उसी के हस्बैंड के साथ घर पर होती है। तभी जीवन को डॉक्टर से पता लगता है कि उसके आगे के ट्रीटमेंट के लिए रुपए की जरूरत है और वो घर पर कॉल भी लगा रही थी। लगातार मीना को कॉल लगाती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। साथ में मैसेज भी छोड़ती है कि तुम्हारी जॉब छोड़ने के बाद मैंने तुम्हारी फैमिली का साथ दिया, तुम्हारा साथ दिया, तुम एटलीस्ट मेरे लिए पैसे तो भिजवा सकते हो ना। जब वो कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था तो वो डिसाइड करती है कि वो घर पर जाकर बात करेगी। तैयार हो जाती है घर जाने के लिए। बाहर आते ही एक टैक्सी वाला उसके सामने गाड़ी रोक देता है। वो गाड़ी में बैठती है तो टैक्सी ड्राइवर कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत तो काफ़ी ख़राब लग रही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, बसंत आने वाली है और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तो जीवन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं मरने वाली हूँ। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी लाइफ अच्छी होने वाली है। वो दूसरा रूट पकड़ता है तो जीवन कहती है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो ड्राइवर बोलता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं तुम्हें सही राह दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही वो टनल से बाहर आए थे वहाँ पर तो चेरी ब्लॉसम्स के काफ़ी पेड़ थे जिसे देखकर जीवन को भी अच्छा लगता है। एंड पर वो उसे सही लोकेशन पर पहुंचा देते हैं और जीवन को जाते टाइम एक नोट पकड़ा रहे थे और कहते हैं कि ये नोट मेरी तरफ से तुम रख लो। लेकिन जीवन उस नोट को लेने से मना करती है। तो ड्राइवर अंकल बोल रहे थे कि तुम्हारी लाइफ में जल्दी ही कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे लिए जिएगा, तुम्हारी केयर करेगा।
अपने डैड की आखिरी निशानी समझकर इस नोट को रख लो, जिस पर वो भी मना नहीं कर पाती। और ड्राइवर अंकल बोलते हैं, वैसे भी मेरा आज टैक्सी का लास्ट डे है, एक बूढ़े को ऐसे परेशान मत करो। तो वो नोट को रखती है और ड्राइवर अंकल यहाँ से उसे बाय करते हुए चले जाते हैं। अब जी वो अपने घर के अंदर आ गई थी और उसके सामने ही एक रेड कलर की सैंडल दिख जाती है जो एक लड़की की थी। और उसे डर था कि कहीं सुमी तो नहीं, क्योंकि सुमी भी सेम सैंडल पहनती है। उसके दिल में डर बैठ ही चुका था। जैसे ही वो बेडरूम तक गई, वहाँ से सुमी और मीना दोनों साथ में ही लेटे हुए दिख जाते हैं। ये देखकर तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी बातों से सब कुछ क्लियर हो गया था। मीना बताता है कि मैंने उसकी कैंसर पॉलिसी करवा ली है, उसके मरने के बाद हमें काफी रुपए मिलेंगे, मैं एक घर भी खरीदूंगा, तुम्हारे लिए डिजाइनर पर्स भी। तो वो बोलती है कि वो पता नहीं कब मरेगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर जीवन तो अपने होशी को बैठी थी। वहीं बाहर की तरफ अपने डैड के साथ अपनी फोटो देखती है जिसे कि उन्होंने गंदा किया हुआ था। उससे कंट्रोल ही नहीं होता, वो फोटो लेकर अंदर जाती है और उन पर दे मारती है। जीवन को यहाँ देखकर वो दोनों भी घबरा गए थे। जीवन तो जो सामान हाथ में आ रहा था वही छोड़कर फेंक रही थी और कहती है कि तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे नाम पर पॉलिसी बनवाई, मैं केस कर दूंगी तुम पर कि तुमने झूठी पॉलिसी बनवाई है। गुस्सा आता है, वो सुमी को यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल देता है और जीवन पर हाथ उठाने लगा था, लेकिन फिर रोक देता है खुद को कि ये तो मरने ही वाली है, इसे मार कर क्या फायदा। बाहर जाते हैं तो वहाँ पर फिर से वो पीछे से सामान फेंकने लग जाती है, जिस पर सुमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम तो मरने वाली हो, जीने वाले को जीने दो, मुझे माफ कर देना। इतना सुनकर जीवन को तो और भी गुस्सा आ गया था कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। उसके बाल वगैरह नोच रही थी तो मीना जीवन को पीछे करता है, कहता है कि तुम मरने वाली हो ना, जाकर मरती क्यों नहीं। धक्का देता है जिस पर जीवन तो अब ग्लास टेबल पर गिर जाती है, जिसके कारण उसके सर से काफी खून निकल गया था। वो मर रही थी, लेकिन वो दोनों तो ये टेंशन में थे कि हमें पैसे मिलेंगे या फिर नहीं, क्या ये मर गई है। अगर ये मर गई है ना तो हम बोल देंगे कि इसका पैर फिसला और ये मर गई। वहीं बेचारी जीवन तो मनी मनी ये सोच रही थी कि मुझे 6 महीने की जगह 12 महीने दिए गए, लेकिन वो यूजलेस थे, मैं आज मर गई हूँ। आज डेट थी 4 अप्रैल 2023 और यहीं से हमारी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि जीवन तो अपनी खुली आंखों से ये सपना देख रही थी। उसने अपनी पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस किया। तभी एक लड़का आता है उसके पास, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो चश्मा लगाकर देखने की कोशिश करती है तो वो और कोई नहीं मीना ही था। और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो तो मीना को पीटने लग गई थी, कभी पंच करती है तो कभी बाल नोच रही थी। मीना भी एक टाइम तक कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब उसने भी पंच बना लिया था जीवन को मारने के लिए। लेकिन तभी हमारे ड्रामा का सेकंड मेल लीड जिन्हों वहाँ पे आ जाता है, जो कंपनी का CEO भी है। जीवन अपने आसपास के लोगों को देखकर काफी घबरा गई थी। भागने की कोशिश करती है तो फिसलने लगती है, लेकिन तभी जीवन उसे संभाल लेता है। अब उसने ये भी नोटिस किया कि उसके हाथ पर तो वो निशान है ही नहीं जब कैंसर के टाइम था। वो घबराते हुए शीशे के सामने जाती है तो वो खुद को शीशे में देखकर हैरान थी, क्योंकि उसके बाल उसके सर पर थे। ऐसे कैसे हो सकता है, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो फिर से हपड़ा थपड़ी करते हुए गिर जाती है। जीवन उसे फिर से संभालता है और सुमी भी बाहर आकर बोल रही थी कि जीवन तुम्हें क्या हुआ। जीवन तो सुमी को देखकर डर जाती है कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर खड़े लोग जीवन कैसे रिएक्शन से काफी हैरान थे और जीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। CEO भी उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन जीवन तो वहाँ से भाग जाती है बाहर की तरफ। बाहर जाते जाते उसके शू भी निकल गए थे। बाहर जैसे ही पहुंची फिर से फिसलने लगती है तो जीनू फिर से संभालता है और बोल रहा था कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम काम पर हो, ऐसे कैसे कर रही हो। जीवन बोलती है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ और ये सब हो क्या रहा है। वो बोलता है मुझे सही से बताओ, लेकिन जीवन तो कुछ भी नहीं बोल पाती। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए भी शू लेकर आता हूँ। वो बाहर के नज़ारे को देखकर हैरान थी, क्योंकि हर जगह 2013 की एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। सारे एड्स 2013 के थे, हर जगह 2013 लिखा हुआ था। वो हैरान थी कैसे कैसे हो गया। अब जिन्हों जीवन को घर छोड़ने के लिए आया था और कुछ पैसे भी देता है। जीवन मना कर रही थी कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, तो वो कहता है कि तुम अपना पर्स ऑफिस में ही छोड़ आई हो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। वो पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना कहकर वो चला गया था। वही अब जीवन घर पहुंच जाती है और जिन्हों जीवन के लिए घर के बाहर खाना भी छोड़ गया था। जीवन उस खाने को लेकर अंदर आ गई थी और खुद से बातें करते हुए कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या वो 2023 झूठ था, क्या वो सपना ही था, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल जीवन तो टाइम ट्रैवल करके अपनी लाइफ के 10 साल पीछे आ चुकी थी। तो जीवन कहती है कि 2023 झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे याद था कि 2021 में जिन्हों को अवार्ड मिलने वाला है और वो कंपनी की पूरी ऑनरशिप के हकदार हो जाएगा। फिलहाल कंपनी की ऑनरशिप जिन्हों के ग्रैंडपा के पास है और उसे ये बात अच्छे से याद थी। अब जिन्हों को याद करते हुए ही वो उसके दिए हुए पैसे भी निकालने लगती है। जैसे ही उसने सारे पैसे निकाले, कोट में से एक वो नोट भी निकलता है जो कि जीवन को उस ड्राइवर अंकल ने दिया था और उस नोट पर एक हार्ट शेप बना हुआ था।
जिसे याद करके वो अपने डैड को याद करती है, क्योंकि उसके डैड ने भी जब वो टीनेज में थी ऐसा ही नोट उसे दिया था जिस पर हार्ट बना हुआ था। तो वो सब कुछ समझ गई थी कि वो ड्राइवर अंकल उसके डैड ही थे जो उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा भी तो था कि मुझे अपना डैड समझकर ये नोट रख लो। अब ये सब याद करके जीवन तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि वो अपने डैड को भी नहीं पहचान सकी। अब इतने में उसे डोर नॉक की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही उसने चेक किया वहाँ पर तो मीना पहुँचा हुआ था। यहाँ हमें पता लगता है कि मीना और जीवन इस टाइम रिलेशन में हैं, और वो उसे डिनर पर ले जाने की भी बात कर रहा था। उन दोनों को ही नेक्स्ट सीन में हम रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर सुमी का भी मैसेज आ रहा था जीवन को। वो पूछ रही थी, क्या तुम ठीक हो, क्या मुझे आने की ज़रूरत है, मुझे जल्दी बताओ। तो वो मना कर देती है ये कहते हुए कि मैं मीना के साथ हूँ, मुझे तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं, तुम आराम से सो जाओ। अब वो मीना से बात कर रही थी। मीना उसे बोल रहा था कि तुमने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे आगे तुम्हारा करियर पड़ा है, तुम्हें अबॉर्शन करा लेना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है, और तुम एक अच्छी लड़की हो, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जीवन को यहाँ पर याद आता है कि उस टाइम तो उसे कुछ गैस की प्रॉब्लम थी ढंग से खाना ना खाने के कारण, और उसने इसे प्रेगनेंसी समझ लिया। अब वो उसे सच भी बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनकर मीना खुश हो जाता है और जीवन से कह रहा था कि तुम मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, मैं हम दोनों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अब जीवन मन ही मन सोच रही थी कि तुम्हारी इन ही मीठी बातों में मैं पता नहीं कैसे आ गई, अपनी जिंदगी कितने साल खराब कर ली, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अब मैं अपने आप को संभाल लूंगी। वो उसे साफ बोल देती है कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, तुम्हारी बकवास पूरी हो गई तो हम चलते हैं। यहाँ से वो जाने लगती है तो मीना को गुस्सा आ जाता है। वो उसे गुस्से में कोने में ले जाकर बोल रहा था कि तुम ब्रेकअप की बात कैसे कर सकती हो। उसने अपना मॉन्स्टर मोड ऑन कर दिया था, जो कि उसका रियल कैरेक्टर भी है। तो जीवन बोलती है कि तुम्हारा असली चेहरा तो अब सामने आया है, तुम जैसे मॉन्स्टर से कौन ही प्यार करेगा। वहाँ पर मीना को भी गुस्सा आ रहा था और जीवन घबरा गई थी। वो हेल्प मांगने लगती है तो कुछ लोग आकर उनकी हेल्प कर देते हैं। अगले ही सीन में हम उन दोनों को ही पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर FRI दर्ज नहीं करी जा रही थी, क्योंकि वो दोनों रिलेशन में थे, और रिलेशन में तो ऐसे लड़ाई झगड़े चले रहते हैं। उनका मानना था कि उन दोनों को आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। उन्हें सही सलामत घर भी छोड़ दिया जाता है। घर पर जीवन अपना बैंक बैलेंस चेक कर रही थी तो उसे पता लगता है कि मीना ने तो यहाँ से भी रुपए निकाले हैं, उसने मेरा अब तक काफ़ी फ़ायदा उठा लिया है, अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। तभी उसे मीना का मैसेज आया था जो उससे माफ़ी भी मांग रहा था, और उसे रुपए की मांग करता है कि मुझे एक स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं। उसका नाम था रोई जेंटल। तो जीवन को याद आता है कि रोई जेंटल पर जब मीना ने रुपए लगाए थे तो उसे काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। तो वो उसे पैसे देने के बजाय खुद ही उस पर पैसे लगाकर बैंक से जो रुपए निकले हैं उन्हें बैलेंस में ला लूंगी, और अब मैं और गलतियाँ नहीं करने वाली, किसी भी गलती को रिपीट करना बेवकूफ़ी होगी। अब नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास गई थी अपने चेकअप के लिए। डॉक्टर तो उसे सिर्फ गैस की बीमारी बोलता है, लेकिन वो ये सोचकर काफ़ी खुश थी कि अभी उसे कैंसर नहीं हुआ है, और वो अपना रेगुलर ट्रीटमेंट करवाती रहेगी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगी। अब उसने कमर कस ली थी, क्योंकि वो जॉब छोड़ने वाली थी। तो वो लाइब्रेरी जाकर कुछ ऐसी बुक्स उठाती है जो उसे प्लानिंग के बारे में बताने वाली थी कि वो जॉब छोड़ने के बाद क्या करें। तभी जिन्हू भी वहाँ पर पहुँच गया था और उसकी बुक्स देखकर पूछता है, क्या तुमने सच में ही कंपनी छोड़ने का डिसाइड कर लिया है। तो वो कुछ कह नहीं पाती, बोलती है कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, मैं सिर्फ सोच रही हूँ। अब उसके हाथ पर वो जले का निशान देखकर बोलती है, क्या ये मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ। जीवन माफ़ी मांग रही थी, लेकिन जीवन बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ लंच पर चलना होगा। वो दोनों ही लंच पर आ जाते हैं, जहाँ बेचारी जीवन तो जीवन को देखते ही रह जाती है, क्योंकि इसने चश्मा जो निकाल लिया था। बोलती है, ये बिना चश्मे के भी कितना स्मार्ट लगता है। जीवन तो उससे खाने के बारे में पूछ रहा था, क्या ये अच्छा है, लेकिन वो तो जीवन के बारे में बताने लग जाती है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है। तब उसे समझ आता है कि वो खाने के बारे में पूछ रहा है, इसलिए जल्दी से सूप टेस्ट करने की ट्राई करती है, लेकिन ज़्यादा गर्म होने के कारण उसकी जीभ जल गई थी। वहीं अब जीवन को सुमी का कॉल भी आने लग गया, लेकिन वो कॉल को इग्नोर कर देती है, और सुमी के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि आज से पहले जीवन ने ऐसा कभी नहीं किया। अब जीवन के हाथ पर वो निशान ढंग से नोटिस करती है तो उसे याद आता है कि ऐसा ही निशान 2023 में उसकी बाजू पे भी था, और वो उसके लिए और भी ज़्यादा माफ़ी मांगने लग गई थी। लेकिन उसी बीच उसे रियलाइज़ होता है कि वो जीवन के काफ़ी क्लोज चली गई है। वो पीछे होती है और वो दोनों ही खाना खाकर बाहर आ गए थे। जीवन से कहता है कि शादी करके घर बसाना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने करियर को सेक्रीफाइस कर देना ये गलत है। तुम काफ़ी टैलेंटेड लड़की हो। और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जीवन इसी साल ही मीना के साथ मैरिज प्लान कर रही थी। तो जीवन कहती है कि इसके बारे में मैं डीप सोचूंगी। इतना कहकर जाने लगती है तो पीछे से जीवन तो उसे ही देख रहा था। अब नेक्स्ट डे कंपनी में जीवन को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी। वहीं दूसरी सीट पर मीना बैठा था, लेकिन वो तो उसे फुल इग्नोर करती है और चुपके से स्टॉक मार्केट में रुपए भी लगा दिए थे। प्रॉफिट का वेट ही कर रही थी कि तभी सुमी आ जाती है और उसे पूछ रही थी कि तुमने रात को मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। तो जीवन बताती है कि मैं रात को
अपने एक ऐसे नॉन से मिलने के लिए गई थी जिसे कि 4th स्टेज कैंसर है और वो मरने ही वाली है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी के हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही है। तो ये बात सुनकर सुमी बोलती है कि कितनी बुरी है उसकी बेस्ट फ्रेंड, अगर ऐसी सिचुएशन हमारे बीच आई ना तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी। जिस पर जीवन समझ जाती है कि कितनी बनावटी है ये मैनेजर जीवन को बुला रहे थे और वो सुमी को धक्का देकर अंदर चली जाती है। अब अपने प्रोजेक्ट को चेक करवा रही थी और ये भी याद करती है कि इस प्रोजेक्ट पर उसने रात भर बैठकर काम किया, लेकिन सुमी ने प्रेजेंट कर दिया तो उसे प्रमोशन मिली। तो इस बार वो इस मौके को नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा उल्टा हो जाता है। मैनेजर तो जीवन से इस पर और काम करने के लिए कह रहा था और जीवन भी उस प्रोजेक्ट को लेकर बाहर चली गई थी। वो सोच ही रही थी कि इस पर वो और क्या काम करे। वहीं से मिसेस यंग जा रही थी तो वो सोचती है कि हेल्प लूंगी, लेकिन तब तक मिसेस यंग तो यहाँ से जा चुकी थी। और वो ये भी नोटिस करती है कि जिस कप से वो कॉफी पी रही थी वो कप बिल्कुल एज पर पड़ा हुआ है, वो गिरने ही वाला था। तो जीवन उसे पकड़ लेती है, लेकिन उस बीच उसके चोट लग गई थी। लेकिन रुको, ये तो उसकी पुरानी गलती थी। अब उसने प्लान किया कि वो कैसे उस कप को बचाएगी और बचा भी लेती है। ये देखकर तो काफी खुश हो जाती है कि उसने अपना किया हुआ बदल दिया और अपनी गलती भी सुधार ली। वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकली देखती है कि पीछे ही उसका पीछा मीना कर रहा है। वो भागती है, लेकिन सामने से बॉक्स से टकराकर गिरने वाली थी, लेकिन चिन्हू उसे फिर से संभाल लेता है। और मनी मन सोच रही थी कि ये पहले हो चुका है और यहाँ पर मुझे चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन ये सीन अपने आप रिक्रिएट कैसे हो गया। अब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो फिर से देखती है कि मीना तो उसका फिर से पीछा करना लग गया है। वो भागने लगी थी, सामने गमले से टकराकर फिर से गिर जाती है और उसे सेम जगह पर चोट भी लग गई थी। और सोचती है कि मैं इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ, लेकिन टाल नहीं सकती। इसका मतलब 2023 में जो इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है उसे मैं फिर से फेस करने वाली हूँ। ये सब याद करके वो घबरा गई थी। फिर से वो वापस अपनी सीट पर आती है जहाँ पर उसे मीना के मैसेज आए थे कि मैं टेक यू कंपनी के शेयर खरीदने वाला हूँ। उससे मुझे जो भी प्रॉफिट होगा ना, मैं उससे तुम्हें गिफ्ट ला कर दूंगा, तब तक तुम मुझे माफ कर दोगी ना। ये सब सुनकर जीवन को याद आता है कि टेक यू कंपनी को तो काफी घाटा हुआ था। उनकी कंपनी डूब गई थी, यहाँ तक कि सीईओ भी देश छोड़कर भाग गया था। जीवन ने जो स्टॉक्स में रुपए लगाए, मीना ने वही स्टॉक खरीद कर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब रुपए तो डूबेंगे ही डूबेंगे। तुम उस चीज को नहीं बदल सकती। उसे ये भी ध्यान आता है कि चोट उसे लगनी ही थी। वो सिचुएशन बदल सकती है लेकिन टाल नहीं सकती। उसकी चोट जो उसे चलने पर लगनी थी, वो सेम चोट तो अब चिन्हू को लग गई थी और उसके घुटने पर लगी चोट। उसने सिचुएशन बदलने की कोशिश करी, लेकिन वो चोट उसे लग कर ही रही। इसका मतलब वो किसी भी चीज को नहीं बदल सकती। जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन सिर्फ एक वे है, अगर वो अपनी बॉडी को किसी और की बॉडी से बदल दे, यानी कि जो सिचुएशन उस पर आने वाली है वो सिचुएशन किसी और पर डाल दे, जैसे कि अभी जीवन के साथ हुआ, तो कुछ हो सकता है। उसे सब कुछ समझ आ गया था। सुमी आकर जीवन से कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लग गई, तुम्हें तो चोट ही लगती रहती है। वो भाग कर चली जाती है मीना के पास और वहाँ जाकर बैठी थी। अब पीछे से जीवन तो उन्हें ही देख रही थी और सुमी को देखकर कहती है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है। अब जो भी मेरे साथ होने वाला था ना सुमी, तुम उसे कवर अप करोगी, तुम ही करोगी मेरे हस्बैंड के साथ शादी। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्या आपको भी लगता है कि आपने लाइफ में कुछ ऐसी गलती करी है जिसे कि आप टाइम ट्रेवल करके सुधारना चाहते हो? कमेंट में यस और नो में आंसर जरूर देना। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।